जय हिंद। नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे आईसीसी बैंक में अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट आप कैसे ले सकते हैं, और इमीडिएटली आप लाइव प्रूफ के साथ देखिएगा कि कितने का ओडी मिलता है और क्या है इसके अंदर प्रोसेस है। और ये विदाउट एनी डॉक्यूमेंट है, पेपरलेस प्रोसेस है, और अनसिक्योर्ड ओडी लिमिट है। इसमें कोई आपको कोलेटर देने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आपको पेज पे इंस्टा और गूगल पे सर्च करके आप जाइएगा, इस पे एक पेज खुलेगा, उस पर आपको नो करना है। इसके बाद क्या डिटेल है, आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कंस्टिट्यूशन कोड, आपका क्या जो फॉर्म है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड डालने के बाद इसके बाद आ जाएगा नेम ऑफ द बिजनेस ओनर, जो मतलब बिजनेस ओनर का जो आपका नाम है। इसके बाद पैन नंबर, उसके बाद आपका नेम ऑफ द बिजनेस, किस नाम से आपका बिजनेस चल रहा है, और उसके बाद जो कैप्चा कोड है वो आप डालेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे एक ओटीपी आएगा रजिस्टर्ड नंबर पे, तो ओटीपी आपको पुट करना है इसमें। ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है कि किसी बिजनेसमैन के लिए ओडी लिमिट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें आपको चेक प्रोटेक्शन से लेकर के आप बिजनेस प्लानिंग तक का आप कर सकते हैं विदाउट। इसमें ईएमआई का कोई कंसर्न नहीं होता है। तो देखिए, जैसे मैं ओटीपी इसमें डालूंगा, नेक्स्ट पेज पे जाएगा। इस पे देखिए, जैसे हमने ओटीपी सबमिट किया और नेक्स्ट पेज पे आ गया। अब यहाँ पे हमारे से डिटेल मांगा जाएगा कि नेम ऑफ द बिजनेस और आपकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आपको बता दूं, कम से कम 2 साल पुरानी आपकी फॉर्म होनी चाहिए। इसमें आप जो बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे वो फॉर्म आपकी 2 साल पुरानी होनी चाहिए, और 1 साल की बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके अंदर क्या क्या है, इसमें आप जीएसटी नंबर डालना चाहते हैं, नहीं डाल लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एड्रेस और पिन कोड आपको डालना है। इसमें पिन कोड से पता चलता है लोकेशन के अकॉर्डिंग। तो लोकेशन यहाँ पे पिन कोड, जैसे मेरा 1 है तो 1 डाल दिया हमने। उसका एड्रेस आपको डालना है। तो ये प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो आज के डेट में हर किसी बिजनेस के मैन के पास ओडी होना ही चाहिए, क्योंकि आपके पास कल के डेट में चेक नहीं है, चेक लगा हुआ है और पेमेंट लगना है, तो इमीडिएटली आपका चेक प्रोटेक्शन है, कभी भी आपका चेक क्लियर हो जाएगा, और जितना यूज होता है उसी पर आपको ब्याज देने की ज़रूरत है। अब देखिए, सेकेंड पेज में खुल रहा है नेम, जो पैन कार्ड के अकॉर्डिंग आपका नाम है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ। ये लाइव आईसीसी बैंक में जैसे ही हम जब स्टार्ट करते हैं ना, तो ये सारा का सारा लाइव चलता रहता है, और लाइव रिकॉर्ड के साथ इमिडिएटली ये बैंकिंग इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, जो आपको विदाउट पेपर लेस है, विदाउट पेपर है, और किसी भी आपको किसी का हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, नेक्स्ट स्टेप आ गया। अब यहाँ पे हमें बैंक स्टेटमेंट अपने को अपलोड करना है, या अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू आप कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, या ऑटो फैच कर सकते हैं। तीनों ऑप्शन है इसमें। अगर आप जिस बैंक में आपका अकाउंट चल रहा है उस बैंक का नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग लॉगिन करके फैच कर सकते हैं आप, या अकाउंट एग्रीगेटर है आपके, अगर आपने अकाउंट एग्रीगेटर में आपने आईडी बना रखा है तो उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं, या आप इसमें 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं इमीडिएटली। तो इसके अंदर आप चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें पता चल जाएगा कि आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे हम अपलोड करेंगे। तो मैं बता रहा था, इससे बढ़िया कोई बेहतरीन प्रोडक्ट नहीं है। तो ओडी लिमिट, और ये आईसीआईसीआई बैंक का अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट है, इसमें कोई आपको कोलेटरल देने की भी जरूरत है। अब देखिए, जैसे यहाँ है, अब आपको सेकंड पेज में आने के बाद इसमें बैंक आपका नाम लीजिए, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, एचडीएफसी बैंक है। इसमें देखिए, जैसे कि यहाँ पे है, पेमेंट एग्रीगेटर ले सकते हैं आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, या स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं। तीनों ऑप्शन है यहाँ पे, जो आपको बेस्ट लगता है कि इस ऑप्शन के लिए हम जा सकते हैं, तो वहाँ आप जा सकते हो इसको, प्रोसेस को। जिसकी आप देखेंगे, जैसे ही बैंक स्टेटमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि 12 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपको अपलोड करना है, और फ्रॉम मार्च 2022। तो इसमें डेट भी आता है, तो आपको कोई कैलकुलेशन भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि कितना कैलकुलेशन क्या डालना है। बस यहाँ आए हुआ मार्च के बाद उसके बाद सेकेंड ऑप्शन में देखिए, सेकेंड ऑप्शन में जैसे ही बैंक स्टेटमेंट सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद जो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू है, तो जिस बैंक में आप खाता है उस बैंक का आप ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करिए। यूज़र आईडी या पासवर्ड आप डालो, जो भी पिन या पासवर्ड है वो डालते ही आपका अकाउंट ऑटो फैच हो जाएगा। ऑटो फैच होने के बाद सारा रीड कराओ, ये सब कुछ लाइव है। और इमिडिएटली आप देखेंगे अभी वीडियो के लास्ट में, तो कितने की लिमिट सेट हो रहा है, ये लिमिट भी अभी लाइव प्रूफ के साथ आया हुआ है। अब देखिए, इसके अंदर है, आप अगर पेमेंट एग्रीगेटर के थ्रू जाते हैं तो इसमें 2 ऑप्शन है। आई एम नॉट रजिस्टर्ड, तो इसके अंदर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर, क्योंकि आज के डेट में जो सारे
बैंक है वो पेमेंट एग्रीगेटर के थ्रू है, क्योंकि फ्रॉड से चांसेस से बचने के लिए आरबीआई ने ये पेमेंट एग्रीगेटर बनाया हुआ है, जो हर बैंक इसमें शामिल हो चुका है। आज की डेट में मोस्टली बैंक शामिल है। तो आप उस बैंक में अगर अगर आज के डेट में अगर आगे कभी लोन के लिए भी जाते हैं तो आपसे बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगा जाएगा। तो सारा बैंक एक दूसरे से एग्रीगेटर में शामिल हो रहे हैं। तो इसके थ्रू आप देखिए, अब बहुत सारे बैंक है जिसका स्टेटमेंट भी नहीं लेता है, नेट बैंकिंग से ही आप केवल कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो जैसे एक्सिस बैंक का हमने लिया, तो एक्सिस बैंक का सारा है, आप नेट बैंकिंग में लॉगिन कर सकते हैं और स्टेटमेंट भी अपलोड कर सकते हैं आप, और एग्रीगेटर भी आप ले सकते हैं इसके अंदर में। तो सारे ऑप्शन है इसके अंदर में। आप देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में चलिए, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर आपका अकाउंट है तो स्टेट बैंक में भी तीनों ऑप्शन मिल जाएगा आपको। एग्रीगेटर के थ्रू भी कर सकते हैं, नेट बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं, और बैंक का स्टेटमेंट भी आप 1 साल के अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, जैसे हमने उसको पेमेंट एग्रीगेटर के थ्रू मैंने प्रोसेस किया तो हमारा ओडी लिमिट अप्रूव हो गया इमिडिएटली। देखिए लाइव प्रूफ के साथ मैंने आपको दिखाया है, और इसमें आप डाउनलोड करके के सारा एग्रीमेंट आप देख सकते हैं कि क्या क्या एग्रीमेंट के अंदर में आपका टर्म कंडीशन है, क्या रेट पर हुआ है। तो सारा डिटेल्स इसके अंदर है। अगर आप लोन लेते हैं तो लोन की ईएमआई भरना होता है एवरी मंथ। ओडी में कोई ईएमआई नहीं है, जितना यूज़ करें उतना ही पेमेंट करना है। तो दोस्तों, ओडी लिमिट लेना बहुत ही आसान है। आप अपने बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करके ईजिली आप आईसीसी बैंक में इंस्टा ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, और इजी सा प्रोसेस है, आप प्रोसेस फॉलो करिए। आपको किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, और आपका इमीडिएटली हो जाता है। ये तो प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट है, उसके वजह से इसमें डाउनलोड करके हमें फिर से अपलोड करना पड़ेगा उसमें अकाउंट खुलने के बाद। प्रोप्राइटर से में इमीडिएटली आ जाता है, और अकाउंट खुलने के बाद लिमिट सेट हो जाएगा। तो वीडियो को बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।